लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज डे नंबर 8 है। इससे पहले 7 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर हो चुकी है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो पहले पुरानी वीडियोस देखें बैक टू बैक, तब आप इस टॉपिक को देखो तो आपको समझ आएगा। बाकी आप स्पेशली इससे पहले की चीज़ें पढ़ चुके हो और आज के लिए आए हो वीडियो का टाइटल देख के, तो आपको समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट शेयर करना तो ना भूले, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि वो लोग भी इस मुश्किल से टॉपिक को, मुश्किल से चैप्टर को आसानी से समझ सके। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज फोरफीचर्स ऑफ शेयर्स। पहले समझते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, देन हम आगे की बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। देखो, आपने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, लास्ट से लास्ट एक टॉपिक था कॉल्स इन एरियर करके। क्या था कॉल्स इन एरियर का मतलब? व्हेन ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल, मतलब जब कोई शेयर होल्डर्स कॉल के पैसे नहीं देता था तो उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते थे। तो एक बात बताओ, अगर कोई आपके पैसे नहीं देगा तो आप क्या करोगे? जैसे सपोज करो आपने किसी को स्कूटी बेची EMI पे, उसने डाउन पेमेंट करी, आगे की EMI चुका 10 EMI थी मान लो, उसने 2 EMI दी और आगे की पेमेंट वो आपको नहीं कर रहा, तो आप एक बार बोलोगे दे दो, अगली बार बोलोगे दे दो, नहीं देगा तो क्या करोगे? उससे वो अपनी स्कूटी वापस ले आओगे, जल्दी जब्त कर लेना, ये तो करोगे। क्योंकि अगर पैसे नहीं देगा तो क्या करोगे? स्कूटी तो ना छोड़ दोगे। जिस चीज़ के लिए पैसे लेने हैं वो पैसे नहीं दे तो सामान उठा लाओगे। वही सेम शेयर के केस में भी होता है। कंपनी जब शेयर पब्लिक को इश्यू करती है इंस्टॉलमेंट सिस्टम से, तो अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो कंपनी से शेयर अपने जब्त करती है, जिसे कहा जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हीं शेयरों को फोरफीचर किया जाता है जो कॉल के पैसे नहीं देते, मतलब कॉल्स इन एरियर करने वाले लोगों के शेयर्स को ही आपको क्या करना है? फोरफीचर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दिमाग में रखना। मतलब जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 10,000 शेयर आपने इशू करे, उसमें से 100 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं, और लास्ट में लिखा फोरफीचर दीज शेयर्स, मतलब उन 100 शेयरों की बात की जा रही है जो पैसे नहीं दे रहे, उनको आपको फोरफीचर करना होगा। लैंग्वेज क्या है? तो आपके क्वेश्चन में अब तक एरियर पे ही खत्म हो जाता था, अब इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आगे लिखा होगा कि दीज शेयर्स वर फोरफीचर। ये आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, जब हम बुक पे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहली बात आती है कि एंट्री क्या होती है इसकी। तो एक नई एंट्री आपके लिए इंट्रोड्यूस हुई है, एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर और टू अनपेड कॉल। अब देखो कैसे कैसे वैल्यू बढ़ जाता है। शेयर कैपिटल आता है जितना भी हमने उससे कॉल्ड अप किया है, जितना आपको रिसीव हो गया और जो आपको नहीं मिला। मतलब आप ध्यान समझो, जब आप शेयर होल्डर से पैसे मांगते हो तो उसके शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन मांगा तो इंडिकेट तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मांगते हो इंडिकेट तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मांगते हो तो इंडिकेट तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब जब जब आप पैसा मांगते हो शेयर कैपिटल करते हो क्रेडिट, क्योंकि आप उनको शेयर दे रहे हो तो उनकी कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट हो गई। अब उनसे आप वापस शेयर ले रहे हो तो वापस शेयर कैपिटल को डेबिट कर लेना। तो वही अमाउंट आता है जितना आपने अब तक क्रेडिट किया, मतलब जितना आपने अब तक उससे मांगा होगा उतना आपने क्रेडिट किया होगा, उतना आप डेबिट कर दोगे। अब जैसे सपोज करो मैंने एक शेयर से 10 रुपए मांगे, तो मान लो उसमें से मुझे 7 मिले तो कितना नहीं मिले? 3 नहीं मिले। 4 मिले तो कितना नहीं मिले? 6 नहीं मिले। मतलब जितना मांगा उसमें से कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, वो आपको देखना होगा। तो जितना मिल गया और जो नहीं मिला, मतलब सिंपल एंट्री है, जो आप मांग रहे हो, जो आपको मिल रहा है, जो आपको नहीं मिल रहा है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो 3 कॉल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। ये मान लो 2 रुपए, ये 3 रुपए, ये 5 रुपए। एक्स ने क्या करा? ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। इसके शेयर आपको करते हैं फोरफीचर। यहाँ पे मैं एंट्री साइड में लिखता हूँ एक्स वाई और जेड, हम 3 केस देखेंगे। एंट्री है, एंट्री क्या आपकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर और टू, देखते हैं पहले एक्स की बात करते हैं। आपने क्या करा? एक्स से एप्लीकेशन भी मांगा, अलॉटमेंट भी मांगा, फाइनल कॉल भी मांगा, तो मतलब कुल मिला के आपने 10 रुपए मांगे। कितना मिला? तो आपको सिर्फ ये दोनों कॉल मिली, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। फोरफीचर में होता है जो मिला, तो आपको 2 और 3 5 मिल गए। और क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल के 5, तो शेयर फाइनल कॉल के आपको 5 नहीं मिले। हो गए एक्स की एंट्री। तो जितने शेयर होंगे आपको शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। बस सिंपल क्या था कि आपने शेयर होल्डर से इस फर्स्ट केस में देखे तो आपने उससे कितने मांगे? पूरे 10 मांगे, जिसमें से आपको 5 मिला और 5 नहीं मिला। पहला केस क्लियर है। सेकंड केस की बात, वाई सपोज करो ये मांगा नहीं दे दिया, ये मांगा नहीं दिया, ये मांगा नहीं दिया। तो वाई की अगर हम बात करें तो वाई से भी हमने 10 मांगे हैं, लेकिन उस 10 में से आपको सिर्फ एप्लीकेशन ही मिला है, यानी आपको सिर्फ कितना मिला? 2 रुपए। क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट का 3 नहीं मिला, तो अलॉटमेंट के नाम से देखेंगे शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला आपको 3 रुपए, और फाइनल कॉल के 5 नहीं मिले। ये हो गया आपका सेकंड केस। थर्ड केस, सपोज करो हमने जेड से ये मांगा, मिल गया, ये मांगा नहीं मिला, हमने यही जब्त कर लिया, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है बीच में। तो हमने इससे कितने मांगे? 5 मांगे, 2 मिल गए, 3 नहीं मिले।
मतलब सिंपल आपको ध्यान रखना है, जब आप फोरफीचर की एंट्री करोगे तो आपको ये देखना है, सिंपल सी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना मांगा, 2 शेयर फोरफीचर जो मिल गया, और 2 अनपेड कॉल जो नहीं मिला। अगर आपको ये 3 चीजें पता चल जाती है क्वेश्चन को पढ़ के, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। फोरफीचर की एंट्री, जो मांग रहे हैं, जो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, आपने शेयर फोरफीचर कर लिए, मतलब उनसे बंदे को पैसे मांगे, उसने नहीं दिया तो आपने उससे शेयर जब्त कर लिए, तो अपने घर में थोड़ी रखोगे, किसी और को बेचोगे। तो सेकंड काम होता है री इशू, तो एक दूसरी नई एंट्री आएगी, री इशू की। तो इस एंट्री को नोट कर लेना, तो हम नई एंट्री लिख रहा हूं मैं, इसके बाद री इशू की एंट्री। तो देखो री इशू की एंट्री आपकी क्या है, री इशू की एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर। अभी ये हमने जो टॉपिक देखा था वो था एट पार, है ना, प्रीमियम देखेंगे हम बाद में। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व, ये आपकी है री इशू की एंट्री। अब वैल्यू होती है कि वैल्यूज कैसे लिखेंगे, बैंक में आएगा, देखो री इशू हम किसी और को बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, री इशू दोबारा किसी को बेच रहे हैं। तो बेचेंगे तो बोला होगा ना कितने के रेट से बेच रहे हैं, तो जितने के रेट से बेच रहे हो, तो जो रीसेल वैल्यू होगी, हम 5 के रेट से बेच रहे हैं, 6 के रेट से बेच रहे हैं, 8 के रेट से, जो भी दिया होगा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो जितने के रेट से बेचेंगे वो बैंक में। फोरफीचर जितना उस पर पहले मिल चुका होगा, जो आपको उस पर क्या हो चुका होगा, रिसीव, क्योंकि रीइशू किसको करोगे, जिसको आपने पहले किसी और से वापस जब्त किया होगा। तो जब्त करते टाइम आपने फोरफीचर की एंट्री करी होगी, और जब एंट्री करा होगा तो आपने ये भी लिखा होगा कि हाँ इतना पैसा मिला है, तो जो मिल गया वो इसमें, जितने के रेट से बेच रहे हो वो इसमें। इसमें आता है पेड अप वैल्यू, 90% क्वेश्चन में लिखा मिलेगा फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जो भी उसकी फेस वैल्यू है। आगे स्पेशली क्वेश्चन में लिखा है कि 70 पेड अप, 80 पेड अप, 90 पेड अप, तो जो पेड अप दिया वो लिखो, नहीं दे रखा तो जो उसकी फुल्ली पेड अप फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू लिखनी है। अब डेबिट को जोड़ो, क्रेडिट को घटाओ, जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री आपकी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। एग्जांपल देखते हैं, एंट्री लिख देते हैं पहले। एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। जैसे एग्जांपल फोर पहला केस देखते हैं। सपोज करो 10 का शेयर था, 4 पैसे मिल गया, मैंने 6 में बेचा, देखो कुछ बची नहीं, कोई फायदा नहीं है, 6 4 10। दूसरा केस, सपोज करो 10 का शेयर था, 4 पैसे मिल गया, मैंने 8 में बेचा, तो 2 रुपए का फायदा आ गया ना, तो 2 रुपए का कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एक सेकंड, थर्ड केस देखा, तो समझता कभी कभार ऐसा भी होता है। सपोज करो 10 का शेयर था, 4 पैसे मिल गया था, मैंने 12 में बेचा, मतलब पुरानी चीज को फेस वैल्यू से ज्यादा, मतलब कोई ऐसी कंडीशन आती है जब शेयर कैपिटल से ज्यादा अमाउंट किसमें हो, बैंक में, तो उस केस में एक चीज और आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना ज्यादा है, 2 रुपए, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व। मतलब सिंपल आपको ध्यान रखना है, एंट्री में ये 4 चीजें रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। बैंक जितने ग्रेड से बेचा, फोरफीचर जो मिल गया, शेयर कैपिटल जो उसकी वैल्यू है, पेड अप वैल्यू या फुल्ली पेड अप, और बैलेंस कैपिटल रिजर्व। लेकिन एक कंडीशन है, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि शेयर कैपिटल से अमाउंट बैंक में हो, मतलब इफ बैंक इज ग्रेटर देन शेयर कैपिटल, उस केस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। जैसे थर्ड केस में देखो शेयर कैपिटल ज्यादा बैंक में, तो आपको ये 2 नई एंट्री याद रखनी है। पुरानी एंट्री आपने जो पढ़ी है वो सारी एंट्री आएगी, एप्लीकेशन अलाउटमेंट कॉल मांगने की एंट्री जो पुरानी थी वो एज इट इज वैसी ही है। उसके बाद आपकी ये नया एंट्री आएगा। देखो बीच में 2 लेक्चर हमने डाले थे उसके अदर देन कैश के, लेकिन उससे पहले के जो 4-5 लेक्चर जो आपके वो इसी की बेसिक एंट्रीज के है। तो कोई अगर नया बच्चा है तो पहले उनको देख लेना, क्योंकि आपको बेसिक एंट्रीज आनी चाहिए, देन उसके बाद आपका ये टॉपिक है। अब हम इसके बुक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो बुक ले आता हूँ मैं, एक 2020 एडिशन की बुक है, फटाफट आप बुक निकालो जिन पे बुक नहीं है, और बुक अगर खोल के नहीं बैठे हो तो बुक खोल के बैठ जाओ। 2020 एडिशन की बुक, और देखते हैं अभी एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और ये 2 नई एंट्री है जो याद कर लेना। अभी आपकी 2 क्लास इसी की चलेगी, मतलब 2 लेक्चर होंगे आपके पार वाले फोरफीचर के, फिर हम प्रीमियम वाले पे आएंगे, देन उसके बाद आपका प्रोराटा, मतलब मुश्किल से 7-8 क्लास और बची है, मतलब 15 से 16-20 क्लास के अंदर आपका खत्म होने वाला है। ये 8वां लेक्चर आपका है ना। तो देखो मेरे पास ये 2020 का एडिशन है बुक, टीएस अग्रवाल। क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फोरफीचर एट पार, आपकी हेडिंग है फोरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार। ध्यान रखना इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, सारी इंफॉर्मेशन की टोटल इतने शेयर से ये ऐसा एरियर हुआ, इनको फोरफीचर करो, तो आपको सारी मतलब पुरानी सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी और फोरफीचर इशू की एंट्री करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, तो आपको सिर्फ फोरफीचर और इशू की एंट्री करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन। जैसे मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर है 46, पेज नंबर है 8.117, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। लिखा है एक कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू 10 each, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन। देखो बॉक्सेस बना लेते हैं। कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स
10,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है, लिखा है एप्लीकेशन पे कितना, तो लिखा एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना, तो 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना, तो 4 रुपए, देखो 10 रुपए का शेयर है। और आगे लिखा है ऑल अमाउंट विल डू रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑफ 100 शेयर, सारे पैसे मिल गए, बस कॉल पे 100 शेयर्स पर ईयर है। देखो यहां से लेकर यहां तक का आपने पुराना पढ़ रखा था और ये लैंग्वेज भी पुरानी है, आपको पता होता हो। लेकिन इसके आगे देखो क्या लिखा है, दिस शेयर वर सब्स्टिट्यूटली फॉरफीचर बाय द डायरेक्टर, ये लाइन पहले किसी क्वेश्चन में नहीं मिलती थी, आपको देखो लाइन ध्यान से ना, दिस शेयर वर सब्स्टिट्यूटली फॉरफीचर बाय द डायरेक्टर, इससे पहले किसी क्वेश्चन में था नहीं, आप देख लेना पलट के, तो इससे पहले फॉरफीचर का टॉपिक ही नहीं था। तो आगे क्या लिखा है, दी एंड रीसोल्ड फॉर फुल्ली पेड अप, देख रहे हैं मैंने कहा था फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू फॉर 500, और इन शेयरों को हमने 500 में बेच दिया सारे, पर शेयर की वैल्यू नहीं दी, सीधे 500 बोला। देखो आपको पहले यहां से लेकर यहां तक की 6 एंट्री जो होती है वो करनी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3 30,000 से, फिर अलॉटमेंट की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 30,000, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 30,000, फिर फाइनल कॉल की एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4 40,000, फिर मिलने में बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये 6 एंट्री आप पहले कर लोगे, ये आप सबको आती है। इसके बाद आपकी नई एंट्री आएगी फॉरफीचर, तो कितने शेयर फॉरफीचर होंगे, जो पैसे नहीं दे रहे, नहीं देने वाले कितने हैं, 100 लोग, तो आपको 100 शेयर्स फॉरफीचर करने, ये बात क्लियर है कि 100 शेयर फॉरफीचर करने हैं। अब देखो फॉरफीचर की एंट्री के लिए आपको चाहिए कितना मांगा, कितना मिला, कितना नहीं मिला। तो देखो अगर शेयर 100 शेयर की बात करूं तो उससे मैंने ये भी मांगा है, ये भी मांगा है और ये भी मांगा है, मतलब पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप किए, जिसमें से कितना मिल गया, तो आपको 6 मिल गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का और 4 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले, खत्म हो गई एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स 10 मांगे तो 1000 रुपए, 2 शेयर फॉरफीचर कितना मिल गया, तो 6 रुपए, तो 600 रुपए, और क्या नहीं मिला, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 नहीं मिले तो 400 रुपए। हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। एंट्री याद है तो ठीक है, एंट्री याद नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए पहले एंट्री याद करो। अब रीइश्यू, तो एंट्री दिमाग में होनी चाहिए, हाँ एंट्री क्या होती है, तो एंट्री ये आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एंट्री याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो फिर बड़ा दिक्कत है। अब एंट्री याद के बाद दूसरा ये भी आपको पता है कि किसमें कौन सी वैल्यू आती है। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया बैंक में जितने के रेट से बेचा, तो क्वेश्चन में सीधा लिखा था कि 500 में बेच दिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिखा कि एक शेयर 5 के रेट से बेचा या 6 के रेट से बेचा, तो 100 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, सीधे बोला हुआ है। कितना मिल चुका है, पूरा 600 रुपए मिल गया। कितना पेड अप, तो लिखा था फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप बताया था ना फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 1000, देखो 100 रुपए का कैपिटल रिजर्व, क्वेश्चन आपका खत्म। तो ये है आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, तो आपको सारी एंट्री, मतलब यहाँ पे कुल 6 और 2 8 एंट्री होंगी। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको सिर्फ फॉरफीचर और इशू ही करना है, तो वैसे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ बड़े क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है, इससे आपको दिमाग खुलेगा। सिर्फ सुनने से नहीं होता, साथ में रजिस्टर पेन से लिखने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला ही देखते हैं। देखो 47 है मेरे बुक में, देखो क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड फॉरफीचर 900 शेयर्स ऑफ 100 each फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30 एंड फर्स्ट कॉल 20। देखो क्या है, 900 शेयर हम फॉरफीचर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए का एक है जिसमें से नहीं मिला अलॉटमेंट का 30 और फर्स्ट कॉल का 20, ये नहीं मिला, और लिखा है फाइनल कॉल के 25 तो आपने मांगे ही नहीं है। ये इशू बात की बात है। देखो 100 में से हमने 25 नहीं मांगे, यानी 75 कॉल्ड अप हो गया, 75 में से आपको 50 नहीं मिला, तो मिला कितना होगा, एप्लीकेशन का 25। 100 का था, 25 फाइनल कॉल के नहीं मांगे, यानी 75 मांगे, 75 में से 50 नहीं मिला, कितना मिला 25, बस हो गई एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 शेयर 75 कॉल्ड अप, जो भी होगा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 2 शेयर फॉरफीचर मिला कितना, तो अभी अपने निकाला 25 मिल गया, तो कितना हो गया 22,500। 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, कितना 900 इंटू 30 27,000, और क्या नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल 900 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितने मिले 20, यानी 18, तो ये कितना हो गया 67,500। ये हो गया आपका फॉरफीचर की एंट्री। 75 मांगा, क्यों, क्योंकि 25 फाइनल कॉल नहीं मांगे, 75 में से 50 नहीं मिले तो 25 मिले। फिर इश्यू की एंट्री क्या होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल और 2 कैपिटल रिजर्व।
तो क्वेश्चन में लिखो लिखा है 90 के रेट से बेचे 75 पेड अप। देखो पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी 75 पेड अप तो 67,500 मिला कितना है 22,500 और लिखा है 90 के रेट से तो 81,000। देखो यहाँ से ज़्यादा इसमें है, तो जब यहाँ से ज़्यादा इसमें होता था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बताया था मैंने, या अभी भी शेयर कैपिटल से ज़्यादा अगर बैंक में होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। कितना ज़्यादा है तो डिफरेंस घटा लो, चाहे देख लो कितना ज़्यादा, 15 रुपये ज़्यादा है तो 13,500 आ गया, बाकी 22,500 का आपका कैपिटल। तो ये आप देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो कहीं बोला कि कौन सी कॉल के बाद कितने टोटल शेयर्स थे, लेकिन ऐसे तो लिखा है कि 900 शेयर फोरफीचर के। क्यों? क्योंकि ये सब कहानी हुई है। तो इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ फोरफीचर और रेशियो ही करना होगा। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसके, फिर घर के लिए आपको होमवर्क दूंगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या था, एक और ऐसी चीज ध्यान रखना, जैसे 900 शेयर फोरफीचर किए, 900 हमने बेच दिए, पर जरूरी है कि जितने शेयर फोरफीचर के उतने लोग खरीदने आ जाए। मान लो मैंने 5,000 शेयर जब्त कर लिए, मिले ही नहीं लोग खरीद दोबारा बेचने के लिए, कम भी तो बेच सकता हूं, तो कम बेचूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड। मिटा देते हैं, नोट कर लेना इसको। देखो क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा है, लिखा है डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड डिसॉल्व ऑन 1 मई 2015 दैट 2000 इक्विटी शेयर्स, 2000 शेयर्स हैं, 10 each, 7.5 पेड अप, जिसमें से 7.5 उसने पे कर दिया है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल फोरफीचर, फोरफीचर तो कर ले, रेशियो तो बात की बात है। क्या था, 2000 शेयर था, 10 का 1 था, 7.5 उसने दे दिया और 2.5 रुपये फाइनल कॉल के नहीं दिए, मतलब मांगा पूरे 10 है। तो एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स 10 मांगे यानी 20,000 टू शेयर फोरफीचर कितना मिल गया 7.5 तो 15,000 आपको मिल गया। और क्या नहीं मिला, शेयर फाइनल कॉल 2000 शेयर्स पे 2.5 रुपया 5,000। ये हो गया आपका फोरफीचर का एंट्री। लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन में रेशियो के लिए लिखा है सिर्फ 1800 शेयर के लिखा है। ऑन 10 जून 1800 ऑफ दिस शेयर वर इशू एट 6 पर शेयर। 2000 में से सिर्फ 1800 शेयर ही बेच रहे हैं, और कितने के रेट से, 6 के रेट से। तो पहले बेचने की एंट्री लिखो, क्योंकि आपको पहले एंट्री याद होनी चाहिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री आपकी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने गलती से शेयर कैपिटल बोल दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। 1800 शेयर बेच रहे हैं, कितने के रेट से, 6 के रेट से। तो 18 इंटू 6 108, मतलब 10,800 मिला कितना 1800 फुल्ली पेड अप, तो 1800 इंटू 10 18,000। देखो एक ध्यान समझना बात को, पहले हम क्या करते हैं, पूरा अमाउंट यहाँ लिख देते थे। क्यों? क्योंकि जितने बेचे, जितने फोरफीचर के उतने इशू करे, तो पूरा फोरफीचर का अमाउंट आ गया। पर यहाँ पे हम 2000 फोरफीचर कर, लेकिन 1800 बेच रहे हैं, तो ये पूरा 15,000 तो आएगा नहीं, क्योंकि 15,000 तो आपको 2000 शेयर्स पे मिला है। आपको कितने का चाहिए, 1800 का, तो 1800 पे 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1800 इंटू 17.5 कितना होगा, तो 18 पंजन 100 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1800 मतलब 180 को 7 0 0 10 15 13,500 आ गया आपका, 13,500 आ गया आपका शेयर फोरफीचर। अब जोड़ लो 10 20 23 24 24 24 24 2 300 24 300 करा दो 6,300 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व खत्म। तो ये आपकी एंट्री थी, मतलब जितने शेयर अगर आप फोरफीचर करते हो उतने शेयर अगर आप रेशियो ना करो तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, आपको उसके अकॉर्डिंग ही फोरफीचर का अमाउंट डालना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन से देखो, मैं कुछ क्वेश्चन बता दूं आपको करने हैं। 49 करना, नई बुक से है। 50 करना, 52 53 54 55 56, ये सारे आप क्वेश्चन करना। इनमें क्या आपके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां पे आपको फोरफीचर और इशू की करनी है, एंट्री करनी है। क्वेश्चन के केसेस दिए गए कि हाँ इतने मांगे, मतलब सिंपल ध्यान रखना, आपको दिमाग लगाना है। फोरफीचर में इतना मार्को, कितने शेयर्स है, कितना मांगा है, कितना मिला है, कितना नहीं मिला, फोरफीचर हो गया। आधा क्वेश्चन करो पहले फोरफीचर, फिर इशू के पढ़ो कि हाँ कितने शेयर बेच रहे हैं, तो बेचे तो कितने के रेट से बेच रहे हैं, कितना पेड अप बोला है। तो आपको पहले मतलब सबसे पहला काम एंट्री याद करो, फिर इन काम को करना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो, फिर अगली वीडियो में इस बात आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।